Hello students. So today's topic is difference between reinsurance and double insurance and difference between insurance and assurance. जब हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर करवाया था। देखिए फर्स्ट है आपका रिलेशन। जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो आपका जो री इंश्योरेंस है वो किससे रिलेट करता है? आपकी इंश्योरेंस कंपनी से। और डबल इंश्योरेंस आपके ओरिजिनल इंश्योर्ड पर्सन से, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट मैटर का दो कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है और री इंश्योरेंस आपकी इंश्योरेंस कंपनी करवाती है। नंबर ऑफ इंश्योरर्स की अगर हम बात करें तो री इंश्योरेंस के केस में ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी एक ही होती है, यानी कि ओरिजिनल इंश्योरर पर्सन एक ही है। बट डबल इंश्योरेंस के केस में ओरिजिनल इंश्योर्ड दो होते हैं, आपके पास मोर देन वन होते हैं। पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योर्ड की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योर्ड की जब हम बात करते हैं तो आपके पास री इंश्योरेंस के केस में आपका जो ओरिजिनल इंश्योर्ड पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कंपनसेशन क्लेम करेगा किससे? आपकी सिंगल इंश्योरेंस कंपनी से। और आपके पास डबल इंश्योरेंस के केस में आपके पास वो बेनिफिट पे है, आपके पास वो आपके दोनों इंश्योरेंस कंपनी से आपकी इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। यूटिलिटी की जब हम बात करें, री इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपके पास आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास वहां से बेनिफिट रिसीव कर रही है। डबल इंश्योरेंस के केस में आपके वो बेनिफिशियल है जनरल पब्लिक के लिए, बट ओनली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जब भी आपके पास आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको एट द हैपनिंग ऑफ द इवेंट आपको फुल कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस की बात करें तो उससे पहले मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ। इंश्योरेंस जो है आपने इसका मीनिंग पढ़ लिया। ये इंश्योरेंस जो है वो आपके पास आपके फायर और आपके पास आपके मरीन इंश्योरेंस के लिए यूज होगा यहाँ पे। और एश्योरेंस का मतलब होता है, जैसे LIC का आपने टैगलाइन सुना होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो एश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप हैं तब भी हम आपके साथ हैं, इन केस आपकी डेथ हो गई है तो आपके बाद आपकी फैमिली के लिए तब भी हम आपके साथ हैं। तो एक भरोसा आपको दिलाया जा रहा है। तो एश्योरेंस होता है आपके लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेशन की, इंश्योरेंस रिलेट करता है आपके पास आपके फायर और आपके मरीन इंश्योरेंस के लिए। एश्योरेंस आपका रिलेट करता है आपके लाइफ इंश्योरेंस से। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। देखिए पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके इंश्योरेंस के केस में, यानी कि फायर और मरीन इंश्योरेंस के केस में आपको कंपनसेशन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। कब? जब आपका वो इवेंट हैपन होगा तो ही। आपके पास एश्योरेंस के केस में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको कंपनसेशन मिलेगा चाहे आपके वो इवेंट हुआ है चाहे आपका नहीं हुआ, यानी कि आपकी या तो मैच्योरिटी हो जाएगी या डेथ हो जाएगी, तो वो एक सर्टेन है वो चीज, तो आपको वहां पे कंपनसेशन मिलेगा ही फॉर श्योर। यहाँ पे आपकी बाउंडेड है कि वो इवेंट हो यानी कि लॉस हो, और एश्योरेंस के केस में लॉस होना जरूरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है अगर मैंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर परचेज किया है तो मेरी डेथ होगी तो ही मुझे लाइफ इंश्योरेंस कवर का पैसा मिलेगा, वो चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। नेचर ऑफ रिस्क की जब हम बात करते हैं, इंश्योरेंस के केस में नेचर ऑफ रिस्क जो है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन क्यों है? यानी कि आपके पास आपका अनसर्टेन इसी वजह से है कि आपका वो लॉस हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने अगर मेरी बाइक का इंश्योरेंस करवाया है तो वो 1 साल के लिए वैलिड है, और 1 साल में हो सकता है बाइक का एक्सीडेंट हो और हो सकता है ना हो, तो उस टाइम पे वो इवेंट हुआ ही नहीं, तो वो इवेंट अनसर्टेन है। बट एश्योरेंस के केस में वो सर्टेनिटी है, या तो आपके पास आपका टाइम पीरियड एक्सपायर करेगा 10 ईयर्स के लिए अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया, या मेरी डेथ हो सकती है या मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो एक सर्टेन इवेंट हो जाता है आपके लाइफ इंश्योरेंस के केस में कि आपके पास आपका जो नेचर ऑफ रिस्क है वो सर्टेन नेचर का है कि आपका इवेंट हैपन होगा ही। बट आपके इंश्योरेंस के केस में वो टोटली अनसर्टेन होता है। फिर बात करते हैं कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन। इंश्योरेंस के केस में, यानी कि फायर एंड मरीन इंश्योरेंस के केस में आपके पास आपका नेसेसरी है आपका इवेंट होना। और आपने कई बार सुना भी होगा लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए अपनी दुकान को खुद आग लगा देते हैं, तो वो चीजें कई बार गलत हो जाती हैं, या अपने ही गोडाउन को खुद अपने एक्सीडेंट्स करवा देते हैं, इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाए, तो आपके पास वो इवेंट होना वहां जरूरी हो जाता है। बट एश्योरेंस के केस में जब हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खुद को अपनी नस काट करके खुद की डेथ करवानी, नहीं, क्योंकि फिर आपको तो पैसा नहीं मिल रहा ना, आपके नॉमिनीज को पैसा मिलेगा। तो ऐसा कोई होगा भी नहीं कि खुद की लाइफ को खुद रिस्क पे डाले सिर्फ
अपना कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपके पास हैं आपका, कि आपके पास वहाँ पे फिर लॉस होना ज़रूरी नहीं है। वो आपके या तो मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे या फिर आपके पास आपका कोई भी इवेंट हो रहा है जो कि गॉड ने प्लान किया है, तो उस केस में आपको कंपनसेशन मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका वो लॉस होना ज़रूरी है, वो चीज़ नहीं है। आपके पास एश्योरेंस का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपका सेफ्टी प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका पास आपका सेफ्टी प्लस इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं कि यू आर बाउंड टू गेट द रिटर्न, आपको वो कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, उसमें आपके पास लॉस का होने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो ये आपके पास अश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस के साथ रिलेट करता है आपका सेफ्टी प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आपका यानी कि वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, क्यों इतना ज़रूरी है, क्या सारे पॉइंट्स हैं जिनके चलते आपके पास आपका इंश्योरेंस कवर आपको परचेज करना है, या वो क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं इंश्योरेंस कवर वाले, या क्यों ज़रूरी हो गया है आज के अनसर्टेन वर्ल्ड में या आपकी पैंडेमिक जैसे कोरोना वर्ल्ड में भी। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।